अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको हम खबर दें। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुना दिया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। PTI को 1 साल का मौका दिया गया। फैसला इलेक्शन कमीशन का PTI को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसला है कि PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील अहमद। जी अकील, आगाह कीजिएगा, इस फैसले से मुतालिक मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जो PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस का जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने महफूज फैसले में ये कहा गया है कि PTI को इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए 1.5 साल का वक्त दिया गया, लेकिन उसके बावजूद PTI इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला सुनाया गया उसमें यह कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात न करवाने पर PTI का इंतखाबी निशान वापस, क्योंकि आम इंतखाबात अब है तो इसलिए PTI को एक और आखिरी मौका दिया जाता है इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का। और अब इलेक्शन कमीशन ने PTI को एक और आखिरी मौका दे दिया है इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का। और 20 रोज के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात हर सूरत में करवाने का हुक्म दिया गया है। और इस हवाले से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PTI इंटर पार्टी इंतखाबात कराने के फौरी बाद अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात 20 रोज के अंदर नहीं करवाए जाते तो फिर PTI से जो बल्ले का इंतखाबी और आइंदा आम इंतखाबात में PTI बल्ले के इलेक्शन पर बल्ले के निशान पर इंतखाबात नहीं लड़ सकेगी। तो अब एक आखिरी मौका दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये फैसले में कहा गया कि जो है वो फिल वक्त जो बल्ले का निशान है PTI का उसको इलेक्शन कमीशन वापस नहीं ले रहा और जो है एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। तो अकील, ये सिर्फ इंतखाबी निशान का मरहला होगा कि अगर इंतखाबात करवाने में 20 रोज में कामयाब नहीं होते तो फिर क्या पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है और निशान सिर्फ उनसे वापस लिया जाएगा? जी देखिए, अगर 20 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो उनका बल्ले का निशान है PTI का उसको जो है वो वापस ले लेगी। पार्टी को तहलील नहीं किया जाएगा, लेकिन जो उनका इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। और आइंदा आम इंतखाबात में जो PTI के उम्मीदवार हैं वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, बल्कि आज़ाद हैसियत में उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इस हवाले से ये क्योंकि अब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो उससे कबल अगर PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है तो ये एक इंतहाई बड़ा सेटबैक होगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो आज एक नर्म रवैया जो दिखाया गया। और अपने फैसले में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो है वो कानून, हालांकि हमें इस चीज़ का कानून पाबंद करता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर हम फौरी तौर पर इंतखाबी निशान जब्त करें, लेकिन एक आखिरी मौका दिया जाता है 20 रोज का। तो अगर 20 रोज के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए जाते तो इलेक्शन कमीशन PTI से फौरी तौर पर जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो वापस ले लेगी। सही। तो अकील, क्या इंटर पार्टी इलेक्शन सिर्फ मरकजी सतह पर और सूबाई सतह पर ही या मुकम्मल पूरी पार्टी में जो है वो ज़िलाई और तहसील सतह के, यूनियन कौंसिल सतह के इलेक्शन का पूरा रिजल्ट वो देना होता है इलेक्शन कमीशन को? वो क्या तरीकाकार होता है जब पार्टीज अपने इलेक्शन के नतायज और इलेक्शन के मामलात बताती हैं? जी देखें, जो इंटर पार्टी इंतखाबात जो सियासी जमातों की जानिब से कराए जाते हैं तो उसमें बेसिकली जिस तरह कुछ माह कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए गए तो उसमें सिर्फ 6 ओहदेदार थे जो पार्टी की जानिब से उनको मुंतखब किया गया, जिसमें जो पार्टी के जो टॉप के जो उनके लीडर्स होते हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी इत्तलात, सेक्रेटरी खजाना और इस तरह के जो ओहदेदार होते हैं, तो उनका सिर्फ चुनाव किया जाता है इंटर पार्टी इंतखाबात में। और इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है कि जो हमारे टॉप की लीडरशिप है, जो ऊपर के ओहदे हैं, उन पर ये लोग जो है उनको चुनाव किया गया है। इस पर इसके लिए मुल्क भर से इंतखाबात करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर PTI की जानिब से 6 या 7 उनके जो ऊपर के होते हैं उन पर इंतखाबात करवा कर तो अगर उनके नताइज इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन उनको तस्लीम कर लेगा और इस पर जो उनका इंतखाबी निशान है उसको बरकरार रखेगा। इसके लिए मुल्क भर से जो है वो यूनियन कौंसिल और तहसील की सतह पर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ठीक है। तो अकील, ये भी बताइएगा इलेक्शन एक्ट इस बारे में क्या कहता है कि अगर किसी शख्स को कोई सजा सुना दी जाए
तो क्या वो पार्टी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है? जी देखिए, इस हवाले से अब अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई चीज़ एक वाजे नहीं की गई और पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक ये केस चल भी रहा है चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, उनको सजा सुनाई जा रही है। तो सजा सुनाई जा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से एक अलग से इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई जारी है पार्टी चेयरमैन को ओहदे से हटाने की। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज का फैसला है, हो सकता है तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मजीद कोई वजाहत करे, लेकिन फिलहाल इलेक्शन एक्ट में जो इस तरह की कोई कदगन नहीं लगाई गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए।